अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सी क्यूरीज आती हैं स्कूल रजिस्ट्रेशन के हवाले से, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सिस्टम शुरू किया हुआ ई लाइसेंसिंग के हवाले से। तो इसको कैसे प्रोसेस करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितनी देर में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, आज इस बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। तो चलते हैं वेबसाइट पे। सबसे पहले आपने वेबसाइट देखनी है, पेपरस की वेबसाइट है, ये लॉगिन पेज है, ये मैं खोल लेता हूँ। आपने इस वेबसाइट पे अकाउंट अपना क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपसे CNIC नंबर और मोबाइल मांगता है इसमें, ये देखें। स्कूल ओनर का CNIC डालना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओनर या अकाउंटेंट जिसका भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं, और ईमेल डालना है और इसको क्रिएट करना है। अकाउंट जब क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आप इस जगह पे आ जाते हैं। ये अकाउंट जब क्रिएट हो जाता है, आप साइन इन कर लेते हैं, तो इस जगह पे आप आ जाते हैं। ये आपका डैशबोर्ड है सारा। यहाँ से आप क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करेंगे। क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करते हैं तो वो दो चीज़ें शो करेगा आपको कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्कूल है या न्यू स्कूल रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं आप। तो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है वो स्कूल होते हैं जो ईयरली रिन्यू करवा रहे होते हैं, और अगर आपकी नई ब्रांच ओपन हुई है तो उसके लिए क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करेंगे आप। ये जब न्यू एप्लीकेशन करेंगे तो इसमें आपसे ये चीज़ें मांगी जाएंगी, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। स्कूल बेसिक प्रोफाइल है जी, कॉन्टैक्ट डिटेल है, बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट, हाइजेनिक इंफॉर्मेशन, क्लास वाइज इनरोलमेंट, स्कूल स्टैट्स, स्कूल जियो लोकेशन, ये सारी इस फॉर्म में फिल होती है। जब आप इसको लॉगिन करके अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पे ये सारी डिटेल्स आती हैं। ये फिल करने के बाद दो चीज़ें आपने अपलोड करनी, तीन चीज़ें आपने अपलोड करनी है। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? इस तरह की प्रोफाइल होती है, ये देखें, न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्डिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, हाइजेनिक सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और इसके अलावा फ़ी पे करनी है। ये जब आप फिल कर लेते हैं तो एंड पे एक चलान जनरेट होता है जिसकी फ़ीस है 5500। वो आपने पे करके यहाँ पे अपलोड करके एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। जब वो सबमिट कर लेते हैं आप, तो इस तरह का जब अकाउंट खोलेंगे तो डैशबोर्ड नज़र आता है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और वो इन प्रोसेस में है। ये देखें, यहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ था जब आपकी अप्रूव हो जाती है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है, डेट, ये सब चीज़ें शो होने लग जाती हैं आपको। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, वो एक लिस्ट मैंने बनाई है। इसके अंदर जो चाहिए होती हैं चीज़ें वो ये हैं: ऑनर का CNIC, मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल, प्रिंट ऑफ पेपर्स डाटा फॉर्म। ये जब आप इस अकाउंट को फिल कर लेते हैं तो वहाँ पे प्रिंट पूरे फॉर्म का आ जाता है, वो आपने लेना है। इधर मैंने किया भी हुआ था। ये जो है ना, ये चलान है, ये चलान मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये इस तरह का चलान है, ये चलान होता है, इसको पे करना है आपने। फॉर्म भी था इधर, खैर वो मैंने डिलीट कर दिया। फॉर्म भी डाउनलोड हो जाता है यहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद ओरिजिनल हाइजेनिक सर्टिफिकेट किस तरह का होता है वो दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरह का होता है हाइजेनिक सर्टिफिकेट, ये एक अलग सिस्टम है इसका। ये पूरा एक प्रोसेस होता है ये लेने के लिए ना। ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस आपको इशू करता है। ये भी लेना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, इसका एक लेंथी प्रोसेस है। पहले इसकी एप्लीकेशन सबमिट होती है, फिर इंस्पेक्टर आगे इंस्पेक्शन करता है, बिल्डिंग को देखता है, आपकी चीज़ें चेक करता है, उसके बाद ये इशू होता है जब आपकी इंस्पेक्शन ओके हो जाती है। उसके बाद एक और होता है जी, बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट। ये इस तरह का बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। ये
ये भी एप्लीकेशन जमा कराते हैं तो फिर वो एक आते हैं इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्शन करते हैं और उसके बाद आपको ये इशू होता है। ये दो चीज़ें अपलोड होती हैं। उसके बाद आ जाता है फ़ीस स्ट्रक्चर आपका क्या है, स्कूल की जो फ़ीस है पर क्लास पर बच्चे की क्या है, वो एक फॉर्मेट होना चाहिए। फिर प्राइवेट स्कूल्स को 10% फ्री स्टूडेंट करने होते हैं, जो टोटल स्टूडेंट है उनका 10% वो स्टूडेंट लिस्ट होनी चाहिए। फिर टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास बना हुआ, स्टाफ स्टेटमेंट, टीचर का नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसकी सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। फिर जो टीचर्स हायर किए हैं या स्टाफ, उनका एग्रीमेंट होना चाहिए, ओनर का CNIC, बिल्डिंग की फ़ोटोज़ होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स होनी चाहिए, पिक्चर्स ऑफ इंटर स्कूल, एफिडेविट, ये सारी चीज़ें उन पे अप्लाई होती हैं जो न्यू रजिस्ट्रेशन स्कूल होते हैं। जो पुराने हैं, जो रिन्यूअल कर रहे होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। वो जस्ट फ़ी पे करके रिन्यू पे क्लिक करके रिन्यू कर लेते हैं। ये चीज़ें वो है जब न्यू रजिस्ट्रेशन स्कूल करनी होती है आपने, तो तब ये चीज़ें चाहिए होती हैं। और अपलोड जो होती हैं वो 3 चीज़ें होती हैं, एक ये और एक फ़ीस स्ट्रक्चर, सॉरी फ़ी जो होती है इसकी, गवर्नमेंट की फ़ीस होती है 5500। ये 3 चीज़ें अपलोड होती हैं। ये बाकी चीज़ों के प्रिंट लेके आपने CEO ऑफिस में जाके जमा करानी होती हैं, वो उनको देख के तो अप्रूव करते हैं उसको। ये इस तरह का डैशबोर्ड होता है, ये नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस करवाने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, बशर्ते आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट ICT इस्लामाबाद के स्कूल्स पे अप्लाई नहीं होती हैं या दूसरे सिटीज़ के, लाहौर, कराची, सिंध, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलेंगी। ये सिर्फ पंजाब की प्रोसेस है। पंजाब में कैसे स्कूल रजिस्टर करते हैं, ये उसका प्रोसेस है ये, ठीक है। उसके लिए हम पूरा प्रोसेस भी करवा के देते हैं। जो आपसे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो हम आपसे ले लेते हैं, बाकी खुद अरेंज करने होते हैं खुद करते हैं। इसमें हम ये दोनों सर्टिफिकेट भी खुद अरेंज करते हैं, इंस्पेक्शन भी कराते हैं, सारा काम करते हैं। तो एक बड़े नॉर्मल से चार्जेस इसके हम चार्ज करते हैं। तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।